है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 37। खुद के सामने रेशमा ठाकरे, अमर और सुमित को देख अगस्त्या हैरान ही था कि तभी पीछे खड़े काबली गैंग के दोनों सरदार को देख अगस्त्या के चेहरे पर अब तक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। डियर अंकल्स एंड आंटीज, आई थिंक आप लोगों को प्लान थोड़ा सॉलिड बनाना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस वक्त जिसकी भी हड्डियाँ टूटेंगी उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और हाँ, बाद में कोई आकर मुझसे शिकायत तो बिल्कुल मत करना कि मैं एक छोटा बच्चा तुम 5 बुड्ढों पर भारी पड़ गया। अपनी बातों को कहते हुए अगस्त्या की मुस्कान अब तक ठहाकों में बदल चुकी थी। तभी उसकी बातों पर अपनी खंजर को सीधा करते हुए अमर ने कहा, ओह, तुमने कहा और हम तो डर गए। देखो देखो कैसे डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा है। देखो। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़े अमर इस वक्त कांपने की एक्टिंग करते हुए लेकिन हंस पड़ा था। वही उसकी बातों को सुनते ही बाकियों के भी ठहाकों की आवाज़ गूंज उठी थी, जिसे देख अगस्त्या, जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जमीन पर बैठते हुए अपने एक पैर के अंकल को टटोला, लेकिन अचानक से उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी, जिसे देख रेशमा ठाकरे ने इस पर हंसते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त तुम बिल्कुल निहत्थे हो, मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चे। लेकिन अब तुम क्या करोगे? अपने भाइयों को आवाज़ दोगे, लेकिन उन तक तो तुम्हारी आवाज़ कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो अब क्या करोगे? बोलो बोलो, जवाब दो। अब कितनों की हड्डियों को तोड़ोगे? ये क्या हमारी हड्डियां तोड़ेगा, जो कुछ सेकंड्स के भीतर ही खुद अपनी जान की भीख मांगता हुआ नजर आने वाला है। जहाँ रेशमा ठाकरे की बातों का जवाब देते हुए सलोनी कोहली ने कहा था, जहाँ उसका इतना कहना था कि अगस्त्या अपनी जगह पर वापस से खड़े होते हुए अपनी मुट्ठियाँ कस ली थीं। कसम मेरे भाइयों की, आज मरने से पहले तुम सभी की हड्डियाँ जरूर तोड़ूंगा। बाकी जिसे पहले आजमाने का शौक है वो आ जाए। अपने दोनों मुट्ठियों को सामने रखते हुए अगस्त्या ने कहा, जिसकी बातों को सुन अमर ने हंसते हुए कहा, इसकी इच्छा पूरी करने के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। गाइस, तुम लोग बस तमाशा देखो, कैसे मैं इस बित्ते भर के लड़के को इसकी औकात। लेकिन अपनी बातों को पूरा करने से पहले ही अमर 2 छलांग के साथ पीछे जमीन पर जा गिरा था, जिसे देख एक क्षण के लिए सभी की भौहें तन चुकी थीं। तो ही अगस्त्या अकेले ही ठहाके लगाते हुए कहा, अभी तो ये वार्म अप था मेरा, रियल एक्शन तो अब शुरू होगा। जहाँ इस बार अपने खंजर के साथ ही नकाब के अंदर कैद सामंत गोयल दौड़ पड़े थे। लेकिन अगस्त्या, जिसकी फुर्ती इस वक्त वहाँ मौजूद सभी की आंखों को चौधिया दी थी, सामंत गोयल के मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ने के साथ साथ अपने पैरों से उनके पेट पर वार कर चुका था, जिसकी वजह से सामंत गोयल भी थोड़ी दूर जा गिरे थे, जिन्हें देख इस बार खुद गुस्से में चीखते हुए सलोनी कोहली अगस्त्या की तरफ दौड़ पड़ी थी, जहाँ इस बार उनका खंजर अगस्त्या के बाजुओं पर चल चुका था, जिसकी वजह से अगले ही पल वहाँ से खून के रिसाव का होना शुरू हो चुका था। साथ ही अगस्त्या के भी कदम पीछे हट चुके थे, जिसे देख वहाँ सभी के चेहरों पर हंसी लौट आई थी, क्योंकि उनकी नज़र में इस वक्त सलोनी कोहली अगस्त्या के ऊपर भारी पड़ चुकी थी। तो ही खुद सलोनी कोहली भी इस बार दोगुनी ताकत के साथ चीखते हुए अगस्त्या के ऊपर अपने खंजर का वार कर चुकी थी। लेकिन इस बार एक जोरदार चटाक की आवाज़ के साथ सलोनी कोहली औंधे मुंह जमीन पर गिर चुकी थी। आंटी, हम सिटीज़ का भी अपना एक उसूल है, हम पहले औरतों पे हाथ नहीं उठाते जब तक बात हमारे शरीर और आत्मा की क्षति पर नहीं आ जाती। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि 55 का उम्र बचपन पर भारी पड़ेगा। खैर, और कोई है जिसे मेरे हाथों का स्वाद चखना है? जहाँ इस पर अगस्त्या के चेहरे पर हंसी थी, तो वही जमीन पर पड़े अमर सामंत गोयल के साथ साथ सलोनी कोहली को देख अपनी जगह पर खड़ी रेशमा ठाकरे और सुमित
थोड़ी सोच में पड़ चुके थे। जैसे तीनों को अगस्त्या के एक एक पंच से जमीन की धूल चाटते थे। अब तक वो दोनों किसी सोच में पड़ चुके थे कि तभी जमीन पर औधे मुंह पड़ी सलोनी कोहली गुस्से में ही चीख उठी थी। तुम सब के सब नामर्द हो। एक बच्चे से तुम लोग डर गए और तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? मारो इसे। अगर ये जिंदा बच गया तो मानो सेठी तुम तीनों को नहीं छोड़ेगा। इतना कहते हुए सलोनी को कोहली खुद भी अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी थी। तो वही अब तक सामंत गोयल के साथ साथ अमर भी अपनी जगह पर वापस से खड़े होते हुए सब एक साथ अगस्त्या के ऊपर टूट पड़े थे, जिनका अगस्त्या भी काफ़ी बहादुरी व हिम्मत के साथ मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा था। वह हर वार को बारी बारी से काटते हुए उन पांचों के ऊपर लगभग भारी ही पड़ रहा था। तो वही इस वक्त वो पांचों भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। लेकिन अगस्त्या का लंबे समय तक उनके सामने टिके रहना भी उनके लिए खतरे का ही संकेत था, क्योंकि अगर अगस्त्या ऐसे ही उन्हें काफ़ी वक्त तक उलझाया रह गया तो जल्दी ही उसे ढूंढते हुए मानव और रणविजय भी वहां आ सकते थे। और ये बात सभी जानते थे कि अगर उनके सामने मानव आ गया तो मैदान खाली होते और उन्हें ऊपर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस वजह से सामंत गोयल ने एक कूटनीति अपनाई थी, या शायद ये उनके प्लान का ही एक हिस्सा था, क्योंकि जहाँ सभी एक साथ अगस्त्या के ऊपर टूट पड़े थे वहीं सामंत गोयल उस भीड़ से 2 कदम पीछे हट चुके थे। लेकिन उन्हें पीछे हटते हुए उन चारों ने देखा था, जिसके बाद चारों काफ़ी जोश में अगस्त्या के ऊपर हमला कर चुके थे, जैसे वह सभी मिलकर उसका ध्यान भटकाना चाह रहे हों, जिसमें वो लगभग कामयाब भी हो चुके थे। तभी अगस्त्या के ठीक पीछे खड़े सामंत गोयल ने अपनी खंजर को सीधा पकड़ा और एक जोरदार चीख के साथ अगस्त्या के पीठ पर मारना ही चाहा था कि तभी माहौल में एक दूसरी आवाज़ गूंज उठी थी, जिसके साथ ही सामंत गोयल इस बार दोगुनी तेजी से चीख भी उठे थे। और देखते ही देखते उनकी हथेलियों से काफ़ी धड़ल्ले में खून का फव्वारा फूट पड़ा था। तो वही उनका खंजर भी उनके हाथ से छटकते हुए दूर जा गिरा था और वो दर्द से छटपटाते हुए अपने दूसरे हाथ से उस हथेली को पकड़ चुके थे, जिस पर से जैसे खून की नदियां बह रही हों। लेकिन उनकी ऐसी हालत देख वहाँ मौजूद सभी काफ़ी बुरी तरह से चौंक गए थे, जिनमें इस वक्त खुद अगस्त्या भी था। तो वही वह सभी किसी नतीजे पर पहुँच पाते उससे पहले ही उन्हें एक तरफ से आती कुछ लोगों के दौड़ने की आहट, साथ ही उनके चीखने व लगातार गोलियों की आवाज़ को सुन सब दूसरी तरफ मुड़े ही थे कि सब एक बार फिर से काफ़ी बुरी तरह से चौंक उठे थे। सामने से काबली गैंग की आती एक टुकड़ी, जिनमें कुछ लोग जमीन पर गिरते ही शांत हो जा रहे थे तो कुछ जमीन पर छटपटाते हुए चीख रहे थे। लेकिन उससे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि उनकी ऐसी हालत करने वाला उनके बीच में ही 2 शख्स के रूप में मौजूद थे, जो बिल्कुल उनकी तरह ही खुद के शरीर व चेहरे को काले नकाब से ढक रखे थे। बस फ़र्क इतना सा था कि काबली गैंग के कपड़ों के ऊपर गोल्डन कलर का एक खास लोगो छपा हुआ था, वही उन दोनों के कपड़े बिल्कुल सादे थे। तभी उनमें से एक ने अगस्त्या की तरफ एक खंजर उछाल दिया था, जिसे अगस्त्या भी काफ़ी फुर्ती से पकड़ते हुए कहा, ये दोनों क्या तुम्हारी नाजायज़ औलाद है, जो मुझे मारने की बजाय उल्टा तुम्हारे ही आदमियों को मार रहे हैं और तुम्हारी हथेलियों की भी बैंड बजा दी। अपनी बातों को कहते हुए अगस्त्या के चेहरे पर एक बार फिर से हंसी लौट आई थी। तो वही वो पांचों जो अभी तक उन दोनों को अगस्त्या की ही भांति काफ़ी फुर्ती से लड़ते देख हैरान थे, वही उनकी आंखों में अब तक एक खौफ भी साफ होता रहा था, क्योंकि अब तक इकलौता अगस्त्या ही जहां उन पर भारी पड़ रहा था, वही अब उसका साथ देने के लिए 2 और मौजूद थे। तभी सामंत गोयल की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, क्योंकि अब तक सामने काबली गैंग के आदमियों से लड़ रहे दोनों नकाबपोश से एक की नज़र थोड़ी दूरी पर ही खड़े सामंत गोयल पर पड़ चुकी थी, जहां उसने बाकियों से लड़ना छोड़ अपनी गन का निशाना सीधे सामंत गोयल के ऊपर तान दिया था, जिसे देखते ही सिर्फ सामंत गोयल ही नहीं सलोनी कोहली भी चौंक गई थी। लेकिन उस गन का ट्रिगर दबाते ही मालूम हुआ कि
उस गन की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वो नकाबपोश गुस्से में उस गन को जमीन पर पटकते हुए सामंत गोयल की तरफ दौड़ पड़ा था और अपने पैर को हवा में उछालते हुए सामंत गोयल के मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया था, जो इतना तेज था और काफ़ी जल्दबाजी में जड़ा था कि उससे सामंत गोयल खुद को संभाल नहीं पाए और अगले ही पल जमीन पर जा गिरे थे। वही उस पंच की वजह से ही उनके मुंह से खून का रिसाव ही शुरू हो चुका था, जिसे देख सलोनी कोहली, जो अब तक रेशमा ठाकरे और बाकियों की तरफ देखते हुए गुस्से में चीख उठी थी। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, मारो इन्हें, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अरे अरे, लेकिन कैसे मारें? तुमने तो कहा था कि हम पांचों मिलकर इस बित्ते भर के लड़के को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ये अकेला ही हम पांचों पर भारी पड़ चुका था और अब ये दो अलग से आ टपके हैं। आखिर हम मारे तो किसे मारें? तभी रेशमा ठाकरे भी गुस्से में चीख उठी थी, लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले ही अमर, जो उनके सामने ही अगस्त्या के मुक्कों का शिकार होते हुए जमीन पर गिरते ही कराह उठा था, जिसे देख बाकी कोई कुछ कहता उससे पहले ही सामंत गोयल एक बार फिर से चीख उठे थे, क्योंकि वो नकाबपोश, जो सामंत गोयल को अब तक काफ़ी बुरी तरह से पीटते हुए खुद भी गुस्से में चीख उठा था। मेरी माँ को मारा था न तूने? सामंत गोयल, आज तेरी चिता मैंने यही न जलाई तो मैं भी अपनी माँ की इकलौती औलाद नहीं। लेकिन उस शख्स की बातों को सुनते ही, खासकर उसकी आवाज़ को सुनते ही सभी अवाक थे। यहाँ तक कि खुद अगस्त्या भी अब तक सुमित को मारना छोड़ हल्के ठहाके के साथ कहा था, लड़की? वाह रे आबली काबली वाले, तुम लोग एक लड़की को नहीं संभाल पा रहे? छी, लानत है तुम लोगों पे। जहाँ अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी उस नकाबपोश के अंदर छिपी लड़की ने सामंत गोयल के चेहरे से उस नकाब को भी उतार कर फेंक दिया था, जिसे देखते ही पीछे खड़ा उसका वो साथी, जो अब तक काबली गैंग के आदमियों से भिड़ा हुआ था, उन्हें मारना छोड़ अपनी जगह पर ही सन्न रह गया था, जैसे उस नकाब के अंदर रॉ का वो काबिल ऑफिसर समीर अग्निहोत्री हो। और उससे जब आज सुबह काव्या सामंत गोयल की सच्चाई बता रही थी, उस वक्त उसके लिए उन बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस वक्त खुद अपनी आंखों से सामंत गोयल को एक नकाब के अंदर देख, खासकर उन्हें काबिली गैंग से लड़ते हुए देख, वो अवाक था कि तभी काबिली गैंग के एक आदमी ने उसके ऊपर वार कर दिया था, जिस वजह से समीर वापस से अपने होश में आते हुए उन्हें फिर से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। लेकिन इस वक्त वह थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि वह जितने आदमियों को मारता उतने ही ज़्यादा तादाद में और बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे सामंत गोयल ने भारत की आधी जनसंख्या को अपने गैंग में शामिल कर रखा हो, तो उधर अगस्त्या ने एक साथ अमर और सुमित को अपने काबू में कर रखा था। तो दूसरी तरफ वो लड़की यानी कि काव्या, जो पागलों की तरह सामंत गोयल के ऊपर लगातार मुक्के बरसाए जा रही थी, कि तभी अचानक से एक खंजर जो उसके बाजुओं को छीलते हुए दूर जा गिरा था। लेकिन उसके लगते ही काव्या जैसे ही पीछे मुड़ी थी, वो थोड़ी चौंक गई थी, क्योंकि इस वक्त उसके ठीक पीछे अगस्त्या खड़ा था, जैसे किसी ने वो खंजर उसके पीठ पर मारा हो। लेकिन बीच में अगस्त्या ने आकर उस खंजर के रास्ते को मोड़ दिया था। जहाँ काव्या कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्या ने कहा, अपना हिसाब पूरा हुआ मिस। कुछ देर पहले तुमने मुझे बचाया था, इसलिए इस बार मैंने उस कर्ज को उतार दिया, हिसाब बराबर का हुआ। इतना कहते हुए अगस्त्या तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गया था। तभी काव्या के सामने इस वक्त एक खंजर को पकड़े रेशमा ठाकरे खड़ी थी, जिन्हें देखते ही काव्या की भौहें सिकुड़ चुकी थी। जहाँ इसके साथ ही उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को भी कस लिया था, लेकिन उसका पंच रेशमा ठाकरे के ऊपर बरसता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया था। जहाँ काव्या की किस्मत अच्छी थी कि इस बार भी वो खंजर उसके बाजुओं पर ही लगा था, लेकिन इस बार वो वार थोड़ा गहरा था, जिस वजह से तुरंत खून के फव्वारे फूट पड़े थे। लेकिन उसे देखते ही काव्या काफ़ी गुस्से में पीछे मुड़ते हुए पीछे खड़े उस शख्स के गले पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके मुंह पर भी एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था, जिससे उठे दर्द से कराहते हुए सलोनी कोहली ने इस बार खुद ही अपने चेहरे से उस मांस को खींच दिया था।
जहाँ अब तक काव्या की पंच से उसके नाक से खून का रिसाव शुरू हो चुका था। उसे अपनी उंगलियों से छूते ही सलोनी कोहली का चेहरा गुस्से से कांप उठा था। लेकिन उसके सामने खड़ी काव्या, जिसकी आंखें भी इस वक्त चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी, सामने खड़ी सलोनी कोहली को देखते ही वो किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर ही चमसी गई थी। तभी गुस्से में बौखलाई हुई सलोनी कोहली अपने हाथ में पकड़े खंजर को सीधा पकड़ते हुए काव्या की तरफ दौड़ पड़ी थी, जिसे देख काव्या के पीछे ही खड़ी रेशमा ठाकरे भी अपनी खंजर के साथ काव्या के पीठ पर वार करने के लिए तैयार ही थी कि तभी अचानक से एक गोली जो उनकी हथेलियों को भेद गया था। एक चीख के साथ उनका खंजर भी उनके हाथ से छूटते हुए दूर जा गिरा था। लेकिन सामने खड़ी सलोनी कोहली का खंजर काव्या के पेट में जा घुसा था, जिसे देख काव्या, जिसकी आंखें अभी भी हैरानी में खुली थी, उस खंजर के वार से उसकी आंखें छलक आई थीं। तभी दूर खड़ा समीर एक जोरदार चीख के साथ काव्या की तरफ दौड़ पड़ा था, जहाँ वैसा ही कुछ हाल अगस्त्या का भी था। वह भी हैरानी में काव्या की तरफ ही दौड़ पड़ा था। वही रेशमा ठाकरे की हथेलियों को अपनी गोलियों से भेदने वाला मानव सेठी भी अब तक उसकी तरफ ही दौड़ पड़ा था। तभी सलोनी कोहली ने गुस्से में ही काव्या के पेट से उस खंजर को वापस से बाहर खींचते हुए उसे दोबारा से मारने को तैयार थी। तो वही काव्या खुद के नज़रों के सामने अपनी माँ यानी कि सलोनी कोहली को जिंदा और सही सलामत देख वह अवाक थी। जिस माँ के लिए वो इतने सालों से तड़प रही थी, आज उन्हें खुद की नज़रों के सामने देख वो किसी बर्फ सी जम चुकी थी। लेकिन सलोनी कोहली इन बातों से अनजान अब तक काव्या के ऊपर खंजर से वार कर दिया था, जहाँ काव्या की आंखें अभी भी हैरानी में चौड़ी ही थी। लेकिन उस खंजर के वार से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। तो वही सलोनी कोहली जो उसी खंजर से एक बार फिर से काव्या के ऊपर वार करने को तैयार थी। तभी माहौल में अचानक से एक धुंध सा फैलने लगा था, जिसकी वजह से उसे रोकने के लिए चलाया गया मानो के गन का निशाना भी चूक चुका था। लेकिन वो गोली सलोनी कोहली की हथेलियों पर घाव भी कर गया था, जहाँ उसके हाथ का खंजर भी उसकी पकड़ से छूटते हुए दूर जा गिरा था, जिसकी वजह से काव्या के ऊपर दोबारा से हमला करने में भी वो चूक गई थी। लेकिन अभी वो अपने हाथ में उठे अनचाहे दर्द से उभर पाती, उससे पहले ही अगस्त्या, जो धुंध से भरते माहौल में ही सलोनी कोहली के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुका था। सेठीज कभी औरतों पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन जब तक वो औरत खुद अपनी हदें पार नहीं कर जाती, और तुमने तो आज हद की भी सारी सीमाएं लांघ दी सलोनी कोहली। जहाँ उस थप्पड़ के लगते ही सलोनी कोहली अगले ही पल जमीन पर जा गिरी थी। तो वही इस वक्त अगस्त्या का गुस्सा भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन अचानक से बढ़ते इस धुंध में वो थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि जमीन पर गिरी सलोनी कोहली उसे धीरे धीरे धुंधली होती हुई नजर आने लगी थी। तभी एक बार फिर से लगातार गोलियों की चलती आवाज़ को सुन सिर्फ अगस्त्या ही नहीं, वहाँ मौजूद सभी चौंक से गए थे, क्योंकि इस वक्त वहाँ किसी को देख पाना भी लगभग मुश्किल था। फिर अचानक से गोलियाँ कौन चला रहा था? वही अब तक सभी के गन की लगभग सारी गोलियाँ भी खत्म हो चुकी थी। फिर अचानक से माहौल में इस धुंध के आने के साथ साथ ही गोलियाँ, जो वहाँ मौजूद सभी को हैरान कर रहा था। तभी उस धुंध भरे माहौल में ही कोई अगस्त्या की कलाई को काफ़ी मजबूती के साथ पकड़े उसे दूसरी तरफ खींचते हुए आगे बढ़ गया था। तो ही अगस्त्या भी अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अगले ही पल वो एक कमरे के अंदर था, जहाँ उसे पहले की भांति सब कुछ साफ भी नजर आ रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी कलाई को पकड़कर उसे उस धुंध से खींचने वाला उसका भाई रणविजय ही था, जिसे देख अगस्त्या काफ़ी घबराहट में कहा, फर्स्ट ब्रदर, बाहर वो लड़की, वो सेकंड ब्रदर। लेकिन इसके आगे अगस्त्या चुप भी हो चुका था, क्योंकि इस वक्त उसके सामने ही जमीन पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई काव्या, जिसके चेहरे से उसका मास्क भी हट चुका था, वही उसके ठीक सामने बैठा मानव, जिसका चेहरा इस वक्त गुस्से में काला नजर आ रहा था। उसे देख अब तक तो ये पता चल चुका था कि काव्या की मौजूदगी, उसकी सच्चाई, यहाँ तक कि लड़ते वक्त उसका साथ देना, सलोनी कोहली को उसे खंजर मारते देख मानव का आगे आकर उसे बचाना,
जबकि उसने अपनी पहचान को एक नकाब के अंदर कैद कर रखा था। इसके बावजूद भी सेठी ब्रदर्स उसे काफ़ी अच्छी तरह से पहचानते थे। वही इस वक्त काव्या के पेट में लगे खंजर की वजह से उसका खून भी अब तक काफ़ी भारी मात्रा में बह चुका था। उसे देख मानो काव्या को वही ज़मीन पर छोड़ते हुए ही गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगा था। इसे देख रणविजय तुरंत उसके बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, मानो जोश में नहीं होश से काम लो। इस वक्त काव्या को ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, बाकी उन लोगों का हिसाब हम लोग बाद में भी कर लेंगे। लेकिन मानो जिसका गुस्सा इस वक्त अपनी चरम सीमा पर था, रणविजय के हाथों को झटकते हुए उस बंद कमरे का गेट खोला ही था कि तभी सामने से स्टीव एक अनजान व्यक्ति को लेते हुए अंदर आया। ग्रेट मास्टर, काफ़ी मुश्किल से हम इन्हें ला पाए हैं। फिलहाल मैडम कैसी हैं? जिसका मानो अभी कोई जवाब देता उससे पहले ही वो व्यक्ति काव्या की नस पकड़ते हुए काफ़ी जल्दबाजी में कहा, इन्हें अभी तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इनकी सांसें धीमी पड़ रही हैं, जल्दी कीजिए, नहीं तो ये। लेकिन वो शख्स इसके आगे नहीं बोल पाया था, क्योंकि अब तक उसकी गर्दन पर एक खंजर रखते हुए मानो काफ़ी गुस्से में कहा था, अगर अपनी जुबान सही सलामत चाहिए डॉक्टर, तो इसके आगे एक लफ्ज़ नहीं। हाँ तो इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, उस शख्स ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा था। वही उस शख्स का इतना कहना था कि अब तक आगे बढ़कर अगस्त्या ने काव्या को गोद में उठाते हुए कहा, अब चलो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। इतना कहते हुए अगस्त्या उस कमरे से बाहर निकल गया था, जिसके पीछे ही मानो भी स्टीव की तरफ अपनी हथेली बढ़ा दी थी, जहाँ बिना अपने सवाल जवाब किए स्टीव ने एक लोडेड गन रख दी थी। जैसे उसे मालूम था कि बाहर अभी भी कुछ लोग हैं जो उनका रास्ता रोक सकते हैं, इसलिए मानव के साथ खुद रणविजय भी अपनी गन लोड करते हुए कहा, छोटे, बस तुम रुकना मत, बाकी हम संभाल लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।